and welcome students. I am Himchand from Navjyoti Global School, Parbani. This is class 7, subject science, chapter 4, heat. So students, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम 4 चैप्टर को स्टडी करेंगे, जो आज का हमारा चैप्टर है हीट. अब हीट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है. हीट होता क्या है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो इससे पहले हम इससे कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं. इस चैप्टर के बारे में हम जो एनालाइज करेंगे तो उससे रिलेटिव जो भी कीवर्ड्स हैं उसको हम देखेंगे. सबसे पहले कीवर्ड्स जो है, कीवर्ड्स इसमें फर्स्ट दिया है सेल्सियस स्केल. हम सेल्सियस स्केल के बारे में इसमें स्टडी करेंगे. कंडक्शन जो है, चालन जिसे बोलते हैं हम, एंड कंडक्टर चालक, कन्वेक्शन कुचालक के बारे में स्टडी करेंगे. इंसुलेटर क्या होता है, एंड लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सीवरेज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कीवर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हीट. In chapter 3 you learn that woolen clothes are made from animals fibers. चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके हैं कि जो ऊनी वस्त्र जिसे हम जानवरों रेशों से बनाए जाते हैं, आपने इसके बारे में स्टडी किया है चैप्टर 3 में. जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. आप यह भी जानते हैं कि जो सूती वस्त्र हैं पादप रेशों से बनाए जाते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं. व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ नॉट. और जो हमें गर्म रखते हैं, जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं. ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. आप यह जानते हैं कि जो किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं. आप ये जान सकते हैं. हम आगे स्टडी करते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. हाउ डू वी नो whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answer to some of these questions. हम यह कैसे जान पाते हैं कि जो कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है. हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है. इस चैप्टर में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का भी प्रयास करेंगे. अब हम 4.1 में हम स्टडी करते हैं हॉट एंड कोल्ड. गर्म तथा ठंडा होता क्या है. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ देम आर हॉट. अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं. इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडे. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. हम बात करते हैं जैसे चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है.
लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। जो टेबल 4.1 में सामान्यतः जो उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है, इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती को ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। हम टेबल 4.1 को स्टडी करते हैं। 4.1 इसमें दिया है कि फर्स्ट में है ऑब्जेक्ट कोल्ड, कूल, वार्म, हॉट। जो फर्स्ट है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम क्या होता है? कोल्ड है कि कूल है, या वार्म है कि हॉट है, ये आपने इसमें टिक करना है। स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। इस टेबल को आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 4.1। 4.1 को हम एक्टिविटी के इसके समझते हैं। टेक 3 स्मॉल ट्यूब। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स। इसके बाद लेबल देम एज ए बी सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। आपने क्या करना है? 3 जो स्मॉल ट्यूब्स हैं एंड कंटेनर्स, जो बर्तन लेने हैं 3। इसके बाद इनफर ए बी तथा सी आपने नेम रखना है इनकी। जो मग ए है इसमें ठंडा पानी तथा मग बी में गर्म पानी लेना है। इसके बाद मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। इसके बाद कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर मग सी में डालिए। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी। अब अपने बाएं हाथ को मग ए में तथा दाहिने हाथ को मग बी में डालिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स। इसके बाद दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। पुट बोथ द हैंड्स सिमल्टेनियसली इन मग सी। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोइए। क्या आगे क्या होता है? डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? या प्रैक्टिकली इसे करके बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर। जो टेम्परेचर को मेजर करता है, मापता है, वो कैसे मेजर करता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर। क्या आपने कोई थर्मोमीटर देखा है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं? क्या आपने देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को फीवर चढ़ा था, बुखार हुआ था, तो द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था कि आपको फीवर कितना है, तो उसे मेजर करने के लिए थर्मामीटर का ही यूज किया गया था। द थर्मामीटर दैट मेजर्स और बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकली थर्मोमीटर। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे हम बोलते हैं क्लिनिकली थर्मोमीटर या डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं।
होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जाम्पल इट केयरफुली। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। इसके बाद यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड के साथ सम्मिलित हो जाएं। क्लिनिकली थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शो इन फिगर 4.2। डॉक्टरी थर्मामीटर जो फिगर 4.2 है इसमें दर्शाया गया, देखिए 4.2 क्लिनिकली थर्मोमीटर। दिस इज क्लिनिकली थर्मोमीटर, इसे बोलते हैं हम डॉक्टरी थर्मोमीटर। इससे डॉक्टर जो फीवर्स होता है हमें वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्लिनिकली थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो डॉक्टरी थर्मोमीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। तथा एक समान जो व्यास की कांच की नली होती है वहाँ पे इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। और इसके एक सिरे में जो बल्ब होता है तो बल्ब में क्या भरा होता है? मरकरी, जिसे हम बोलते हैं पारा। पारा वहाँ पे भरा होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इसके बाद बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उससे धारी दिखाई न देने लगे। मतलब यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। इसके बाद थर्मोमीटर पर आपको ताप मापने का एक मापकरण भी दिखाई देगा। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय सेंटीग्रेड। डिग्री सी लिखा है इसने, इससे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कि जो उपयोग किए जाने वाला यह मेजरमेंट है इसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। आई थिंक सेल्सियस स्केल क्या होता है वो आपके समझ में आ चुका होगा। जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे 4.2 से रिलेटिव रीडिंग अ थर्मोमीटर्स। रीडिंग थर्मोमीटर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे आगे को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।